नमस्कार। आज 3 फरवरी 2025 है और देश में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में घमासान जारी है, जहां नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से अपराध की खबरें भी आ रही हैं। कोलकाता में एक मेडिकल छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जबकि असम में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। केंद्रीय बजट 2025 पेश हो चुका है, जिसमें आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने रवांडा समर्थित विद्रोहियों द्वारा गोमा पर कब्जा करने के बाद अपने नागरिकों से कांगो छोड़ने का आग्रह किया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में सरगर्मी तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सरकार केवल झूठे वादे करने में माहिर है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए भाजपा पर दिल्ली के विकास में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा और आप दोनों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली की जनता 8 फरवरी को होने वाले मतदान में तय करेगी कि उसे अगले 5 साल किसकी सरकार चाहिए। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 20 वर्षीय मेडिकल छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्रा पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रही थी। असम में एक गैर शिक्षण कर्मचारी को एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना असम विश्वविद्यालय के कैंपस में घटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में अग्निपथ भर्ती योजना के लिए भी बजट में 32% की वृद्धि की गई है। सरकार का दावा है कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। केंद्रीय बजट 2025 के बाद शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में किए गए घोषणा से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बाजार में यह तेजी अस्थायी हो सकती है। सेक्शन 6 धर्म और संस्कृति के रंग महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले अंतिम शाही स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के जमा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सेक्शन 7 विश्व पटल पर भारत कांगो में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों द्वारा गोमा पर कब्जा करने के बाद भारत ने अपने नागरिकों से बुकावू शहर छोड़ने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर नए टैरिफ की घोषणा की है। हालांकि भारत को इससे अभी राहत मिली है। सेक्शन 8 अन्य खबरें। केरल में पिछड़ा दर्जा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। IIT पटना अपने टेक पार्क, छात्रावास सुविधाओं और फैकल्टी की भर्ती में वृद्धि करेगा। यह फैसला केंद्रीय बजट में संस्थान को अधिक धन आवंटित किए जाने के बाद लिया गया है। NIA ने 2022 भूपतिनगर बम विस्फोट मामले में एक और गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पचानान घोराई बताया जा रहा है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। आज दिन भर देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। दिल्ली चुनाव, केंद्रीय बजट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी रहीं। देश को अपनी आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा।